पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो, आज मैं इस मंदिर में आया हुआ था और यहाँ पे बहुत पुरानी, जैसे आप ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी पुरानी मूर्ति है। बाकी मैं आपको मंदिर का टूर अलग से कराऊंगा। तो मैं आपको इस मंदिर की थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। ये मेरे घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और अभी मैं जहाँ पे हूँ वो उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में एक 5 नदियों का संगम पड़ता है जिसको पंचनंदा भी बोलते हैं और इस जगह का नाम है जगमनपुर और इस मंदिर का नाम है करण माता मंदिर। सो बेसिकली इस मंदिर के पीछे जो स्टोरी है मैं आपको चलते चलते दिखाता भी जाता हूँ, पीछे आप देखते रहना और एक स्टोरी जो है वो आपको सुनाता हूँ। तो बेसिकली था क्या, एक राजा कर्ण थे। राजा कर्ण वो वाले नहीं जो सूत पुत्र जिसको या फिर कौंतेय पुत्र जो आप लोग टीवी में देखते हो वो राजा कर्ण नहीं। ये राजा कर्ण जैसे आम तौर पे हमारे भारत में कई सारे राजा हुए हैं, उनमें से एक कर्ण नाम के राजा थे। तो देवी की उन्होंने बहुत पूजा की। अब पूजा का उद्देश्य ये था तपस्या करने का, वो दानवीर कर्ण बनना चाहते थे, जैसे हमारे एक दानवीर कर्ण कौंतेय पुत्र थे उनकी तरह। और वो चाहते थे कि हम बहुत सारा दान करें। तो उस इच्छा से उन्होंने देवी की तपस्या की और जो करण देवी हैं, जो करण माता देवी हैं, उनको प्रसन्न किया इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे एक किला होता था पहले और इसके पीछे अगर आप बोलूँ तो यहाँ पे जमुना जी हैं और 5 नदियों का संगम है यहाँ पे। तो हुआ क्या कि देवी जब प्रकट हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मांगो वरदान। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि हर सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे 1 मन सोना और लगभग 1.25 मन सोना, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे एक अच्छी खासी मात्रा में सोना चाहिए और हर सुबह मुझे एक नई सुबह मिले ताकि मैं दान अच्छे से कर पाऊँ। देवी बोली कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है क्योंकि आप हर दिन एक नया जीवन चाहते हो, तो जीवन ऐसे तो संभव है नहीं कि मैं हर दिन एक नया जीवन दे दूं। तो आपको एक अपना जो जीवन है ये वाला, इसको समाप्त करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक काम करो, 3 बार 3 घंटे बजेंगे तो पहले घंटे में आपको अपनी निद्रा तोड़नी है, दूसरे घंटे में आपको जो आपकी नित्य प्रक्रिया है वो करनी है और तीसरा जो घंटा बजेगा उसमें आपको क्या करना है, नित्य प्रक्रिया करने के बाद इस मंदिर में आना और यहाँ पे एक खौलता हुआ कढ़ाव बोलते हैं, वो रखा है, वहाँ पे आपको जंप करना है, कूदना है और कूद के अपना जो देह है उसको समाप्त कर देना है और उससे आपका एक नया जीवन मिलेगा और आपको 1.25 मन सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है 4 बजे के लगभग आपको सोना मिल जाएगा और फिर अगले दिन आप जो जो दान करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये बोल के देवी अदृश्य हो गई और राजा को अगले दिन उन्होंने यही चीज़, राजा जो कर्ण थे उन्होंने इसी चीज़ को फॉलो किया। अब ये समय चलता रहा, दान चलता रहा, जो कर्ण जो राजा थे वो दान करते रहे और वही 3 चीज़, पहली सुबह होती, पहला घंटा बजता और उसके बाद नित्य प्रक्रिया करते दूसरे घंटे में और तीसरे घंटे में वो कढ़ाई में कूदते, कढ़ाई पे कूदने के बाद उनको सोना मिल जाता और एक नया जीवन मिल जाता। ये चलता रहा। इसी प्रक्रिया में क्या हुआ, एक राजा और थे, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य भी बहुत दानी थे। तो हुआ क्या कि राजा विक्रमादित्य के यहाँ पे एक ब्राह्मण आया और वो ब्राह्मण क्या चाहता था, एक तरीके से नौकरी चाह रहा था, ढूंढ रहा था। तो ब्राह्मण आया राजा विक्रमादित्य के यहाँ और उसने बोला कि मैं यहाँ पे पूजा पाठ करना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ मिल जाए जॉब वॉब करने के लिए यहाँ पे तो कुछ भला हो जाए। तो जो विक्रमादित्य थे उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए आप जो जल है गंगा जल वो लेते आओ। तो ब्राह्मण ने बोला कि ठीक है, मैं गंगा जल लेने चला जाता हूँ, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो अकेली रह जाएगी, इसलिए मैं आपकी तरफ से यह चाहता हूँ कि आप उसकी मतलब कोई ना कोई दरबारी रहे जो उसका देखभाल करे। और ये बोल के जो ब्राह्मण होता है वो चला जाता है। अब काफ़ी लंबे अरसे के बाद जब वो ब्राह्मण वापस आता है, उसी बीच क्या होता है, उसकी जो धर्मपत्नी थी उसके घर में लग जाती आग और उससे उसकी हो जाती मृत्यु। जब ब्राह्मण इस चीज़ के बारे में पता चलता तो ब्राह्मण क्रोध में आके विक्रमादित्य को मृत्यु का श्राप दे देते। अब बाद में जब ब्राह्मण को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने ही बताया कि एक जगह है जहाँ पे करण करके एक राजा है जो देवी की पूजा करते हैं और हर दिन उन्हें एक नया जीवन मिलता है। तुम चाहो तो उन देवी की प्रार्थना करके अपने जीवन को प्राप्त कर सको। तो विक्रमादित्य फिर राजा करण की तलाश में निकल लिए और फिर एक टाइम के बाद
काफ़ी लंबे अरसे तक घूमने के बाद उन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ जहाँ मैं अभी राइट नाउ हूँ। यहाँ राजा कर्ण जो थे वो ना अपना पहरा लगवाते थे एक लड़के से, और वो लड़का की जो शक्ल थी, जो फेस थी, वो विक्रमादित्य से मिलती थी। तो विक्रमादित्य हुआ क्या कि उसकी माता से मिले, उस लड़के की। कौन? थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। राजा कर्ण जो थे यहाँ पे रहते थे, उन्होंने अपना एक पहरा लगवाया था कि मुझे हर सुबह मुझे बताना है कि मुझे देवी की पूजा करनी है और मुझे उठाना है, 3 घंटे बजेंगे। उस चीज़ की चौकीदारी करने के लिए एक लड़का था। अब लड़का बहुत अच्छे से काम करता था तो उसको छुट्टी मिलती नहीं थी। उसकी माता ने बोला कि तुम्हारी शक्ल विक्रमादित्य तुमसे मिलती है, लड़के से। उसने पूछा कि तुम काम क्या करते हो, तो उसने काम बताया। उसने जैसे ही सुना, है ये कोई काम है, राजा को सवेरे उठाना है, राजा क्या करते हैं, बोले कोई कूद जाते हैं और अगले दिन दोबारा जिंदा हो जाते हैं। सुन के विक्रमादित्य को थोड़ा मतलब अचंभित हुए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा, इसको देखना पड़ेगा। तो फिर उस लड़के को बोल दिया कि तुम जाओ, और विक्रमादित्य बन गए चौकीदार राजा कर्ण के यहाँ पे। अब हुआ क्या कि एक रोज़ उन्होंने पहले तो एक्सप्लोर किया पूरा महल है, समझे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, ऐसी कैसी कोई कहानी हो सकती है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि पहले पहर में वो उठे विक्रमादित्य, और उन्होंने विक्रमादित्य को ना तंत्र विद्या वगैरह काफ़ी आती थी। तो विक्रमादित्य ने क्या किया कि जो कर्ण थे उनके चारों तरफ विद्या लगा के उनको निंद्रा में ही डाल दिया, एक तरीके से गहरी निंद्रा में। और खुद जो पहर, तीसरा पहर मतलब लगा, तीसरा घंटा बजा तो खुद उठे, और उठने के बाद जो प्रोसेस होता था डेली कि पहला घंटा बजना है तो उठ जाना है, दूसरे घंटे में नित्य प्रक्रिया करनी है, और तीसरे घंटे में वो जो कढ़ाई है उसमें कूद के अपना जीवन त्याग देना है और फिर से दोबारा जीवन मिल जाएगा। सेम काम विक्रमादित्य ने किया। अब इसके लिए जिगरा चाहिए भाई, कोई गारंटी नहीं है कि मतलब कूदने के बाद जिंदा वापस आए। तो लेकिन विक्रमादित्य ने ये प्रोसेस कई दिनों से फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे कि राजा कर्ण जो है वो जिंदा हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने भी वही चीज़ फॉलो की और देवी प्रकट हुई। जैसी देवी प्रकट हुई, देवी ने बोला कि मांगो वरदान, क्योंकि उनका काम था जो भी ये प्रोसेस करेगा उसको वरदान देना। तो उन्होंने बोला देवी मेरे को 3 वरदान चाहिए। पहला कि ये जो कढ़ाई है ना, जिस पर कूद के दोबारा से जीवन समाप्त करके जीवन दोबारा से स्टार्ट करके जो हम करते हैं, ये कढ़ाई जो है इसको पलट दो, इसका ख़त्म कर दो, विनाश कर दो, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। देवी बोली कि ठीक है तथास्तु। दूसरा वरदान बोला, दूसरा वरदान ये है कि जो कर्ण है राजा, उनके पलंग के नीचे हर सुबह 1.25 मन सोना अपने आप आ जाए। देवी बोली कि ठीक है तथास्तु। और तीसरा वरदान ये बोला कि देवी आप हमारे साथ मेरे शहर उज्जैन चलो। देवी बोली कि तथास्तु, ठीक है। अब अगली सुबह हुई, सुबह होती राजा कर्ण के जो पलंग है उसके नीचे सोना आ गया। सोना आ गया तो राजा कर्ण विक्रमादित्य से मिले। विक्रमादित्य से मिले तो उन्होंने बोला कि आज मेरी जो नित्य क्रिया थी, जो नित्य पूजा थी, वो किसने की, क्योंकि मैं तो सो गया था। तो बोला विक्रमादित्य। तो बड़े मन से खुश हुए, बोले कि चलो देवी माँ की जो थी वो पूजा हुई। और उन्हें लालच नहीं था, उनका था कि मैं नित्य प्रक्रिया उनकी पूजा करूं और पूजा करने के बाद में जो दान है वो करूं। उन्होंने कहा कि मैंने एक वरदान मांगा है कि आपके पलंग के नीचे हर दिन इतना सोना मिलता रहे। विक्रमादित्य को जो देवी थी, अब वो देवी जो थी, तो जो देवी का रूप था जो दर्शन देती थी, वो जब जल के भस्म हो गई तो उनके जो हाथ पैर वाले जो अंश थे वो ले लिए कर्ण ने, जो कि यहीं पर रह गए। और जो ऊपर का धड़ था, सर मुकुट वगैरह, ये वो अपने साथ ले गए उज्जैन। तो आज भी उज्जैन में देवी जी का एक मंदिर है और एक ये जगह है। लेकिन यहाँ पे टूरिज़्म ना होने की वजह से ये जगह इतनी प्रमोटेड नहीं हुई। अगर मैं पीछे भी दिखाऊँ आपको तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। मंदिर किसी ने थोड़ा सा जो डोनेशन वगैरह दिया होगा उसकी वजह से ये मंदिर बन गया। बाकी ये एक पूरा का पूरा जो ये है ना, ये एरिया का पूरा एक इसका पहाड़ टाइप का है, काफ़ी हाई हिल पे जहाँ पे ये बना हुआ है, घड़ी टाइप का बोल सकते हो। और इसके पीछे जमुना जी हैं, 5 नदियों का संगम है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके की ये स्टोरी है। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट मिल जाए इस मंदिर को, इस जगह को बनाने के लिए, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लोग अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हो ऐसी जगह के लिए, ऐसे मंदिरों के लिए, तो प्लीज़ रीच आउट कीजिएगा। यहाँ पे जो महंत जी हैं उनको मैं सपोर्ट करने का पूरा ट्राई करूँगा। और
आशा करता हूँ कि आपको ये जगह देख के अच्छी लगी हो। थोड़ा सा टूर करा देता हूँ और फिर इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मंदिर तो ये है, ये पूरा मंदिर है। मंदिर के अंदर तो अलाउ था नहीं फ़ोटो वगैरह बनाना। और ये जो मंदिर का मेन एंट्री है, नवरात्रि में काफ़ी भीड़ होती है। और इस साइड शंकर जी का मंदिर है, ये देवी का मेन यहाँ से एंट्री है और सामने देवी की मूर्ति रखी हुई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।